Assalamu alaikum students, my name is Saddam Said and today we are going to teach our lecture number 4। तो OSP का राउंड 1 हमारा ख़त्म हो चुका है और OSP का राउंड 2 जो है वो हमारा आज से जो है वो स्टार्ट होगा, जिसके अंदर जो इसके पहले 3 लेक्चर्स हैं वो ऑलरेडी मैंने आपको राउंड 1 के अंदर कवर करवा दिए हैं। तो आज जो हम लेक्चर स्टार्ट करेंगे अपना वो वीक 4 से करेंगे। हमारा जो टॉपिक रहेगा आज का उसका नाम है फ़्लो चार्ट। हमने टॉपिक जो कवर करना है वो फ़्लो चार्ट के बारे में कवर करना है कि फ़्लो चार्ट क्या होता है, इसको हम क्यों इस्तेमाल करते हैं, इसमें कितने किस्म के सिम्टम्स होते हैं, कितने सिंबल हैं, किस तरह से पता चलता है कि हमारे पास फ़्लो चार्ट ठीक है नहीं ठीक, और अब तो सॉन इस तरह की कुछ बातें हैं जो आपने सिर्फ ध्यान से देखनी है। तो टॉपिक जो होगा वो हमारा होगा फ़्लो चार्ट के बारे में। फ्लो चार्ट क्या है? फ्लो चार्ट इज द टाइप ऑफ डायग्राम दैट represent an algorithm, workflow or process showing the step and box of various kind and their order by connecting them with arrows। कहना है कि फ्लो चार्ट एक ऐसा डायग्रामेटिकली काम है जिसके अंदर क्या काम होता है कि आपने कुछ एल्गोरिदम को रिप्रेजेंट करना है। उन एल्गोरिदम को रिप्रेजेंट करने के लिए आपको कुछ वर्क फ्लो या प्रोसेस की ज़रूरत पड़ेगी और उसको आपने बॉक्सेस के साथ अटैच करना है, और कुछ एरोज़ मौजूद होते हैं कि आपने उन एरोज़ के साथ उन बॉक्सेस को अटैच करना है। अब ये कौन से बॉक्सेस होते हैं, इनको हम किस तरह इस्तेमाल करेंगे, मुझे कैसे पता चलेगा कि ये बॉक्सेस कहाँ इस्तेमाल होंगे, इनको आने वाली स्लाइड में हम डिटेल से देखते हैं। फिर वो कह रहा है कि फ्लो चार्ट यूज इन एनालाइजिंग, डिज़ाइनिंग, डॉक्यूमेंटिंग और मैनेजिंग अ प्रोसेस और प्रोग्राम इन वेरियस फील्ड। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि उसके यूजेस का है। तो फ्लो चार्ट कह रहा है इस्तेमाल हो सकता है एनालाइजिंग के अंदर, डिज़ाइनिंग के अंदर, आप डॉक्यूमेंट बना रहे हैं किसी कोई डॉक्यूमेंट डिज़ाइन कर रहे हैं, उसे एनालाइज कर रहे हैं, या फिर आपने कोई प्रोसेस को मैनेज करना है या कोई आप प्रोग्राम मैनेज करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए अगर आप फ्लो चार्ट का डायग्रामेटिकली व्यू दे दें तो वो आपके लिए एक बड़ा बेहतरीन एट्रैक्टिव वे लगता है समझने के लिए। इसलिए एक कहावत यहाँ पे कोड करना चाहूँगा कि पिक्चर इज़ बेटर देन 1000 वर्ड, कि अगर आप 1000 वर्ड लिख दें और उसको एक पिक्चर में शो कर दें तो पिक्चर वाली चीज़ ज़्यादा समझ आएगी एज़ कम्पेयर टू कि आप उसको शो करेंगे। अब ओवरव्यू अगर आप देखें तो फ्लो चार्ट यूजिंग डिज़ाइनिंग एंड डॉक्यूमेंटिंग कम्प्लेक्स प्रोसेस। जो बहुत ज़्यादा सिंपल अगर प्रोग्राम है या नॉर्मल प्रोग्राम है तो उसको तो एक प्रोग्रामर या एक आम जो बंदा है वो उसको मे बी किसी हद तक अंडरस्टैंड कर लेता है, लेकिन जब बात आ जाती है कम्प्लेक्स की तो वहाँ पे जाके इश्यूज़ पैदा होते हैं कि ये चीज़ यहाँ से कैसे परफॉर्म होगी या कैसे नहीं होगी। तो वो यहीं पे यही बात कर रहा है कि लाइक अदर टाइप्स ऑफ डायग्राम्स दे हेल्प यू विजुअल व्हाट इज़ गोइंग ऑन एंड देयर बाय हेल्प द पीपल टू अंडरस्टैंड अ प्रोसेस। कि आपने यूज़र को विजुलाइज करना है कि किस तरह से ये प्रोग्राम चल रहा है और इससे दूसरे कैसे क्या कर सकते हैं, अंडरस्टैंड कर सकते हैं उस प्रोसेस को। इसके अंदर आपके पास फ्लॉज, बॉटल नेक एंड अदर लेसेस जो हैं वो फीचर बिल्ट इन होते हैं जो हम आगे यूज़ करेंगे। देर आर मैनी डिफरेंट टाइप ऑफ फूड, कहता है बहुत टाइप के डिफरेंट चार्ट होते हैं। ईच टाइप हैज़ इट ओन रिपोर्टाइड ऑफ बॉक्सेस एंड नेशनल कन्वेंशंस। तो ये नोटेशनल कन्वेंशंस जो आपके पास मौजूद हैं और आपके पास कुछ रिपोर्टाइड बॉक्सेस मौजूद होते हैं, ये क्या काम करते हैं, आपके फ्लो चार्ट को बनाते हैं। कैसे बनाते हैं अब हम आगे चल के डिस्कस करते हैं कि हमारे पास कौन कौन से सिंबल मौजूद होंगे और उन सिंबल को हमने कब इस्तेमाल करना है और कैसे इस्तेमाल करना है। कह रहा देर आर मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ बॉक्सेस इन अ फ्लो चार्ट। वैसे तो बहुत सारे होते हैं लेकिन हम मोस्ट कॉमन टाइप देखेंगे कि हमारे कोर्सेज में जो जो मौजूद है। कह रहा है कि अ प्रोसेस स्टेप यूजुअली कॉल्ड एक्टिविटी एंड डोनेटेड एज अ रेक्टेंगुलर बॉक्स। कि अगर आपने प्रोसेसिंग कोई काम करना है या कोई एक्टिविटी अगर आपके कोड में मौजूद है तो उसको आप रेक्टेंगुलर बॉक्स से क्या कर सकते हैं, डोनेट कर सकते हैं। और अगर आपके पास डिसीजन है, आपने चेक करना है कि काम हो रहा है या नहीं हो रहा, तो उस केस में डिनोटेड करना है आपने कि जो डायमंड का जो सिंबल होगा उसको आपने यूज़ करना है कि अगर कोई आपने डिसीजन लेना हो। अब सिंबल कौन कौन से मौजूद हैं? पहला सिंबल अगर आप देखें तो वो है टर्मिनेटर। इसे आप स्टार्ट या एंडिंग भी कह सकते हैं। ये सिंबल क्या काम करता है, आपके राइट साइड पे सिंबल बना हुआ है कि अगर आपने स्टार्ट या एंड करना है तो आपने इस टर्मिनेटर का स्टेप यूज़ करना है। रिप्रेजेंटेड एज सर्कल, ओवल और राउंडेड ट्रायंगल यूजली कंटेनिंग स्टार्ट और एंड। यानी कि आपका एक एल्गोरिदम फ्लो चार्ट जब स्टार्ट होता है तब आपने इसे स्टार्ट इस तरह से करना है और आखिरी में जब एंड करना है तो वो भी इसी तरह से ही करना है। तो ये फर्स्ट प्रायोरिटी होती है आपकी, आपका फ्लो चार्ट स्टार्ट कैसे। नेक्स्ट अगर आप देखें तो हमारे पास एरोज हैं। एरोज का मतलब क्या होगा, एक बॉक्स से दूसरे बॉक्स तक ज्वाइन करने का नाम है। अगर एक बॉक्स बना हुआ है डिसीजन का, एक बना हुआ है रेक्टेंगुलर का, दोनों को आपस में किसी ने चॉइस करेंगे, इस आपके सामने एक ब्लैक कलर का एरोज बने हुए हैं, आप इसे इन्हें ज्वाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी ये बात कर रहा है कि शोइंग फ्लो ऑफ कंट्रोल, कि मेरा फ्लो किस तरफ जा रहा है, एरो ये चीज़ बताएगा। एन एरो कमिंग फ्रॉम वन सिंबल एंड रीडिंग अनदर सिंबल, एक जगह से आएगा और दूसरी जगह पे जाएगा और प्रेजेंट करेगा कि कितने आपके पास एरो पास हुए हैं।
लाइन फॉर एरो कैन बी सॉलिड और डैशेड, आप सॉलिड और डैशेज दोनों केस में कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि सॉलिड ही करना चाहिए। सॉलिड का मतलब है कि स्ट्रेट लाइन, जिस तरह ये आप देखें ये बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन मौजूद है। और डैशेस का मतलब क्या होता है कि ये मतलब बीच में जिस तरह गैप दे रहते हैं, यानी कि ये फिर थोड़ा स्पेस दें फिर, तो वो डैशेस होती हैं। द मीनिंग ऑफ एरो विद डैश लाइन में डिफर फ्रॉम वन फ्लो चार्ट टू अनदर एंड कैन बी डिफाइंड इन द लेजेंड। वो कह रहा है कि आपने एरो जो का जो मेन मकसद है वो यही होता है कि ये डिफरेंस करता है दो या दो से ज़्यादा जितनी भी डायग्राम्स होंगी उनको आपस में, कि उसका फ्लो किस साइड पर जाना है। ये ज़्यादातर यूज़ होते हैं जब हमारे पास डिसीजन का केस आता है, तो वहाँ पे हमारे पास ज़्यादा यूज़ होते हैं, तो वहाँ पे फिर पता चलता है कि कौन सा एरो किस साइड पर मूव करेगा। प्रोसेसिंग है, अगर कोई प्रोसेस हो रहा है तो आप रेक्टेंगुलर बॉक्स यूज़ करेंगे, तो मैंने सारा बता दिया आपको कि टाइपिकलिटी यूज स्टेप फॉर एक्शन विच इज़ टेकिंग, अगर कोई एक्शन आप प्रोसेस कर रहे हैं तो उसके लिए आप क्या कौन सा यूज़ करेंगे, प्रोसेसिंग कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे। और इसमें एक और पॉइंट ये आता है कि यूज़ इट टू रिप्रेजेंट एन इवेंट विच इज़ कंट्रोल विद इन द प्रोसेस, कि आप इस प्रोसेस को इस्तेमाल कर सकते हैं कि जब आपने अपना फंक्शन को कंट्रोल करना है तो उस केस में फिर आप इससे यूज़ कर सकते हैं। इनपुट आउटपुट, इनपुट आउटपुट का आप देखें पैरेललोग्राम हमारे पास यूज़ होती है। पैरेललोग्राम आपके सामने मौजूद है कि अगर आपने कोई इनपुट यूज़र से लेनी है या कोई आउटपुट शो करानी है तो फिर आपने क्या करना है, इस टाइप का सिंबल जो है वो यूज़ करना है। तो यहाँ पे भी वही बात लिखी है कि रिप्रेजेंट मटेरियल इन्फॉर्मेशन एंटरिंग और लिविंग द सिस्टम, या अगर सिस्टम इन्फॉर्मेशन आ रही है, इन्फॉर्मेशन तो जा रही है, तो इनपुट आउटपुट सिस्टम जो है वो मौजूद होगा। डिसीजन, डिसीजन का मतलब होता है चांस लेना, चेक करना, एक्चुअली चेकिंग पॉइंट है कि ये ऐसा पॉइंट है जिस बेस पे आपको ये पता चलता है कि आया आपका डिसीजन ठीक है या गलत है। तो आप इसकी डायग्राम देख लें, ये कोई डायमंड और काइट शायद की एक डायग्राम बनती है इसकी। अब टाइप ऑफ फ्लो चार्ट, टाइप ऑफ फ्लो चार्ट में अगर आप देखें तो एक प्रोग्राम ओवर फ्लो चार्ट है और एक सिस्टम फ्लो चार्ट है। आपके केस में सिस्टम फ्लो चार्ट मौजूद नहीं है, लेकिन मैं आपकी नॉलेज के लिए यहाँ पे मेंशन कर दिया कि सिस्टम और प्रोग्राम दो तरह के टाइप्स होती हैं, तो हम प्रोग्राम की ही फ्लो चार्ट को डिस्कस करेंगे। अब पहली एग्जांपल आप देखें, वो कहता है शोज द सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन इन अ सॉरी शो अ सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन इन अ प्रोग्राम और सब रूटीन। आपने क्या करना है, दीज इंस्ट्रक्शन आर फॉलो टू प्रोसीजर नीडेड आउटपुट। अगर एक जर्नल मैं बनाऊँ तो अब गौर करें जर्नल मैंने किस तरह से बनाया कि सबसे पहले स्टार्ट होगा तो शेप आपके सामने मौजूद है, फिर एरो लग रहा है, एरो आपको इनपुट दे रही है, कोई ना कोई इनपुट आएगी, फिर क्या हो रहा है उस इनपुट पे कोई प्रोसेस होगा, उस प्रोसेस के बाद से कोई होगा आउटपुट आएगी, आउटपुट के बाद हो सकता है वो आउटपुट ठीक है या नहीं, उसके बाद क्या होगा, एंड होगा। तो एक जनरल सा आपके पास एक फ्लो चार्ट का सिंबल है जिसमें आप ये बता सकते हैं कि वो वर्कआउट प्रॉक्सिबल है या नहीं है। अब प्रॉपरली एग्जांपल लेके चलते हैं। वो कह रहा है ड्रा फ्लो चार्ट, आपने एक फ्लो चार्ट डिज़ाइन करना है टू फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर, कि पहले 50 नेचुरल नंबर जो हैं उसका फ्लो चार्ट अगर बनाना चाहिए तो वो कैसे बनेगा। तो नेचुरल नंबर होते क्या हैं पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। नेचुरल नंबर होते हैं आपके पास 1 2 3 अप टू सो ऑन। तो कह रहा है 1 से लेके 50 तक जितने भी नंबर हैं वो सारे क्या करने हैं, आपने ऐड करने हैं। तो मैंने शुरू किया, सबसे पहले स्टार्ट किया कि स्टार्ट, फिर सम ज़ीरो कर दिया, सम की एक वेरिएबल है उसको मैंने ज़ीरो कर दिया, फिर मैंने एक अगला बॉक्स बनाया उसमें मैंने एक वेरिएबल एन लिया उसको मैंने ज़ीरो कर दिया। फिर अब देखें फ़्लो को, देखें आप, इसके बाद ये फ़्लो आ रहा है, इसका मतलब मैं यहाँ से यहाँ नहीं जाऊँगा, मैं फ़्लो को देखूँगा। फिर यहाँ आ गया, फिर उसने क्या एन इज इक्वल टू एन प्लस वन, एन की पुरानी वैल्यू क्या थी ज़ीरो, ज़ीरो इज इक्वल टू ज़ीरो प्लस वन, तो एन की नई वैल्यू क्या होगी, वन। तो मैं क्या करूँगा, नेक्स्ट आ गया, सम की वैल्यू क्या हो गई, वन इज इक्वल टू, सम के लिए ज़ीरो थी, ज़ीरो प्लस वन वन, तो सम की वैल्यू क्या हो गई है, वन। तो चेक कर रहा है कि एन की वैल्यू 50 हो गई है, तो अभी एन की वैल्यू यहाँ पे क्या हो गई थी, वन, तो 50 नहीं हुई। तो फिर ये क्या करेगा, ये वापस ऊपर ये जाके यहाँ पे ये प्रोसेस रिपीट होगा। एन की वैल्यू वन थी, अब क्या हो जाएगी टू, टू के अंदर क्या ऐड करूँगा वन, तो थ्री आंसर आ जाएगा। फिर वन की वैल्यू चेक करेगा और ये सिस्टम चलता रहेगा। ये कब तक चलता रहेगा प्रोसेस हमारा, जब तक एन की वैल्यू क्या नहीं हो जाती 50। एक वक्त ऐसा आएगा एन की वैल्यू क्या हो जाएगी 50 हो जाएगी, और जब मैं इस प्रोसेस में आऊँगा तो ये कंडीशन ठीक हो जाएगी। ये देखें डिसीजन पे देखें दो बात हो रही है, या तो डिसीजन यस हो सकता है या डिसीजन नो हो सकता है। अगर नो है तो वापस ऊपर जाके इस प्रोसेस को रिपीट करे, अगर यस है तो फिर मुझे रिजल्ट दिखाए और मेरा प्रोग्राम क्या कर दे, एंड कर दे। एक और डायग्राम आपके सामने मौजूद है, कह रहा है फ्लो चार्ट है, इसके अंदर आपने चेक करना है कि फाइंड थ्री नंबर ए बी सी कौन सा लार्जेस्ट है। मैंने कोड अगर आपको याद हो तो मैंने लास्ट टाइम आपको उसमें भी दिया था असाइनमेंट में, तो कुछ ही बच्चों ने मुझे करके दिखाया था, तो आज उसी का फ्लो चार्ट आपके सामने मौजूद है। अब उसने खुद क्या दिया है कि तीन लार्जेस्ट नंबर लेने हैं,
फाइंड द लार्जेस्ट ऑफ 3। सबसे पहले मैंने क्या किया कि 3 नंबर ले लिया, रीड ए बी एंड सी। उसके बाद अगर आप देखें तो सबसे पहले मैंने क्या किया है, कंडीशन लगाई है। अगर ए बी से बड़ा है, पहले चेक कर लिया, तो फिर वो क्या चेक करे कि क्या ए सी से भी बड़ा है। अगर तो ए बी से ही बड़ा है और सी से ही बड़ा है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ए मेरे पास कैपिटल है। और यहाँ से आप देखेंगे तो मैंने इसे क्या कर दिया, एंड कर दिया। अब ऐसा हो सकता था कि ए बी से बड़ा नहीं होता। अगर ये कंडीशन गलत हो गई ऊपर से आके, तो फिर वो किधर मूव कर जाएगा, फ्लो चार्ट राइट साइड पे मूव कर जाएगा, क्योंकि नो हो गया। तो जब नो पे चला गया तो यहाँ पे क्या होगा, फिर बी को चेक करेगा, क्या बी ग्रेटर है सी से। अगर तो कंडीशन मेरे पास ठीक है, तो फिर क्या करे, बी को प्रिंट कर दे। अगर मेरे पास कंडीशन ये गलत है, तो फिर मेरे पास क्या कंडीशन चेक कर दे, सी को प्रिंट कर दे। सेम लाइक यहाँ पर भी, कि अगर मेरे पास कंडीशन ए ग्रेटर दैन सी है, तो इसका मतलब है ए सी से बड़ा नहीं है, तो सी ग्रेटर होगा, तो सी को प्रिंट कर दिया। तो इस तरह जो भी वैल्यू ग्रेटर होगी, आपने उससे क्या कर देना है, प्रिंट कर देना है। यहाँ पे अगर गौर करने वाली बात है, तो आप देखेंगे एक डिसीजन के ऊपर मल्टीपल फंक्शन परफॉर्म हो सकते हैं। एरो जिधर लेके जा रहा है वहाँ पे डिसीजन होगा, अगर यस है तो राइट चला गया, लेफ्ट है तो नो चला गया। अब यहाँ पे क्वेश्चन था कि क्या मैं यस वाला इधर बना सकता हूँ और नो वाला इधर बना सकता हूँ, तो बिल्कुल बना सकते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये भी एक आपके पास एक नंबर है जिसमें इसमें फैक्टोरियल फाइंड किया हुआ है कि आपने अगर फैक्टोरियल फाइंड करना हो तो उसका फ्लो चार्ट कैसे बनेगा। ये फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, अगर मैं आपसे कहूँ कि 3 का फैक्टोरियल है, तो उसका मतलब होगा कि 3 का फैक्टोरियल इक्वल टू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो मेरे पास क्या आंसर आ गया, 3 इंटू 2 6, 6 इंटू 1 6। तो इस 6 का फ्लो चार्ट आपके सामने बना हुआ है। आप इस फ्लो चार्ट को देखें और बताएं कि ये किस तरह काम करेगा। ये आप खुद देखिएगा, ये मैंने सिर्फ आपके लिए डाला है, इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। असाइनमेंट नंबर 1 अराउंड 2 की जो आपकी असाइनमेंट नंबर 1 है, वो बड़ी सिंपल सी होगी। आपने फ्लो चार्ट डिज़ाइन करना है जिसमें आपने 2 नंबर का स्केयर करना है। पहले आपने यही चीज़ एल्गोरिथम में लिखी थी, अब आपने यही चीज़ क्या करनी है, फ्लो चार्ट ड्रॉ करके देना है। सेकेंडली, आपने फ्लो चार्ट करना है कि चेक नंबर इज़ इवन और ऑड, कि जो नंबर यूज़र आपसे एंटर करवा रहा है, इनपुट दे रहा है, वो क्या नंबर इवन है या ऑड है। तो क्या लॉजिक लगेगी, इसको भी आपने बारे में देखना है। और उसके बाद ये दोनों वर्कआउट जो है आपने इसे लूज शीट पे अपने प्रॉपरली करने हैं। याद रखें कि राउंड 2 के जितने भी सब्जेक्ट्स हैं वो सारे अब लूज शीट पर होंगे, कॉपीज़ पर नहीं होंगे। ये याद रखनी है बात, ये ना हो कि आप कॉपीज़ पे कर लें, बाद में फिर आपको दोबारा से काम करना पड़े। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, होप सो आज का लेक्चर आपको क्लियर हो गया होगा। तो अब क्यूरी डे हमारा मौजूद नहीं होगा, तो अब आपने किसी भी टाइम आप सुबह 8 से लेकर 2 बजे तक टीचर से अपना क्वेश्चन जो है पूछ सकते हैं। टीचर जो है वो लाइन होगा। कोशिश कीजिएगा जब आप क्वेश्चन करें तो साथ ऊपर सब्जेक्ट का, टीचर का नाम और सब्जेक्ट साथ मेंशन कर दें, ताकि देखने वाले को समझ आ जाए कि आपका क्वेश्चन क्या था। थैंक यू वेरी मच, स्टे होम, स्टे सेफ, अल्लाह हाफिज़।